बरसगीर पाको हिंद के अजीम कवाल अजीज़ मियाँ मरहूम के साहबजादे इमरान अजीज़ मियाँ दाद ने दौरा बरतानिया के मौका पर अपना आखिरी शो बरी में किया, जिसका एहतमाम अदाब तनवीर ने किया था। इस मौके पर हाज़रीन से खिताब करते हुए अदाब के CEO तनवीर मलिक ने बताया कि अदाब का मकसद बरतानिया में एशियाई इल्म व अदब, मौसीकी और ड्रामा को फ़रोग़ देना है। हम हर जुमेरात को बरी के मोसिस सेंटर में इकट्ठे होकर अपने फ़न की तरवीज व तरक्की करते हैं। उन्होंने जोर दिया कि फ़न को सीखने के लिए आप आगे आएँ। उन्होंने कहा कि इमरान अजीज़ मियाँ समेत बड़े गुलकारों को बरी में मदऊ करने का मकसद ये है कि बरतानिया के लोगों को फ़न की आला मनाजिल से आगाह किया जाए। हम ने चंद हफ्ते कबल मशहूर ड्रामा डायरेक्टर सैफुर रहमान की हिदायत की रोशनी में हीर रांझा ड्रामा भी पेश किया, जिसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें तमाम फ़नकारों का ताल्लुक़ बरतानिया से था। उन्होंने इमरान अजीज़ मियाँ कवाल को बरी में खुशामदीद कहा और उनके फ़न को सराहते हुए वाज़े किया कि बरसगीर पाको हिंद में अजीज़ मियाँ कवाल ने मैं शराबी शराबी आदमी है बेनज़ीर तेरी सूरत निगाहों में फिरते रहे गा कर कवाली में आला मुकाम हासिल किया। उनके बाद उनके फर्जंद इमरान अजीज़ मियाँ कवाल इस फ़न को अरूज पर ले गए। ये प्रोग्राम जिसके प्रमोटर सुहेल कुरैशी थे, उन्होंने इस मौका पर ख़िताब करते हुए कहा कि इमरान अजीज़ मियाँ कवाल का दौरा बरतानिया बहुत कामयाब रहा, जिन्होंने 7 ता 11 जून को मुसलसल 5 दिन तक बरतानिया के मुख्तलिफ़ शहरों में कवाली के कामयाब प्रोग्राम करके एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। उन्हें इमरान अजीज़ मियाँ के संगतियों अरशाद अहमद ख़ान, मोहम्मद आसफ़, तसव्वुर अब्बास और मोहम्मद अवैस की तारीफ़ की। प्रोग्राम में इमरान अजीज़ मियाँ कवाल लगातार 3 घंटे से ज़्यादा गाते रहे और शायकीन से खचाकर भरा हुआ हाल उनकी कवालियाँ सुनकर झूमता रहा। कई लोग उनकी कवालियाँ सुनकर लगातार धमाल डालते रहे। ख़ास तौर पर उनकी कवाली मेरा पिया घर आया पर तो ऐसे लग रहा था कि लोग जैसे दीवाना वार रक्स कर रहे हैं। ताहम आखिर में उन्होंने धमाल लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन गाई तो हाल में ज़्यादातर हाज़रीन उठकर धमाल डालने लगे। इस मौके पर इमरान अजीज़ मियाँ कवाल ने इंकशाफ किया कि यह कलाम सागर सदीकी ने लिखा था, जबकि इसकी धुन उस्ताद आशिक हुसैन खान ने बनाई थी। प्रोग्राम में निज़ामत के फ़राइज़ आतिफ़ रियाज़ और ज़रका अहमद ने सरअंजाम दिए, जबकि इस प्रोग्राम में सबा अशरफ और आलिया हाशमी ने प्रोग्राम की इंतज़ामिया के तौर पर बेहतरीन इंतज़ाम किए। प्रोग्राम में रूहानी कैफियत तारी रही। प्रोग्राम में मुमताज़ क्लासिकल गुलकार उस्ताद मंजूर अहमद मलिक, मुमताज़ ड्रामा डायरेक्टर सैफुर रहमान, मुमताज़ गुलकार मोहम्मद सदीक अजीमी, गुलनवाज खान, रज़िया चौधरी, बरी की साबका मेयर काउंसलर शाहीना हारून, काउंसलर तैमूर तारक, प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान UK के सदर चौधरी परवेज़ मसीह मट्टू और फ़न मसीकी के बहुत से माहिरीन मौजूद थे, जिनने इमरान अजीज़ मियाँ के फ़न को खूब दाद दी। गायकी में इमरान अजीज़ मियाँ कवाल ने बहुत सी जगहों पर बेटार आवाज़ें लगाकर लोगों को बहुत मज़ूज़ किया। साथी रिपोर्टर चौधरी परवेज़ मसीह मट्टू के हमरा महबूब इलाही भट्ट, स्पीकर TV मानचेस्टर। ये दोबारा पढ़ देता हूँ कि फसले गुल है शराब पी लीजिए शर्म कैसी जनाब। शुक्र है आवाज आ गई। वो चीज बांटूंगा पाकिस्तान में कि फसले गुल है शराब पी लीजिए शर्म कैसी जनाब पी लीजिए, जो पिए छुप के वो मुनाफिक है, बेतकल्लुफ शराब पी लीजिए, आगे चलकर हिसाब होना है इसलिए बेहिसाब पी लीजिए।
घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे नैन बसन की लिया घटा घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे नैन बसन की लिया घटा घड़ी 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 घड़ियाल बजावे नैन बसन की लिया घटा घड़ी घड़ियाल बजावे नैन बसन की लिया घटा घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे नैन बसन की लिया घटा घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे नैन बसन की लिया घटा घड़ियाल बजावे नैन बसन की लिया घटा ओ मेरे मन की बात न टाले मेरे मन की बात न टाले तो जा सुतो घड़ियाल मेरा पिया दिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया विछड़न होया मोहाल दिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया दिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया होया फसली कमाल खड़े आली दे वो निकालनी मेरा पिया घर आया हो लाल लोरी पथी रखियो भला चुलेदार शाहबाज कलंदर मस्त हो लाल लोरी पथी रखियो भला कलंदर मस्त कलंदर सभी शाहबाज कलंदर हुसैनी लाल कलंदर अली कलंदर तेरे अंदर चार चराग तेरे कलर हमेशा चराग तेरे कलर
चाहती हूँ कि बैरी में इमरान अजीज मियाँ का आज कवाली का प्रोग्राम था। माशाल्लाह इन्होंने यूके में बहुत से प्रोग्राम किए हैं और आज इनका बैरी में प्रोग्राम था। बहुत से लोग आए हैं और बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम था। हमें बड़ी खुशी होती है देख कर के जब हमारे पाकिस्तान से मेहमान आते हैं और अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोग्राम्स करवाने चाहिए और अपने बच्चों को भी लेकर आना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को भी पता चले कि ये हमारा कल्चर है। तो आज इनका प्रोग्राम इतना कामयाब रहा है। और मैनचेस्टर में एक सबसे पहले जो प्रोग्राम हुआ था सबा अशरफ ने करवाया था, आतिफ ने करवाया था और इनके साथ इनके सोहेल प्रमोटर थे, उन्होंने करवाया था। और उसके बाद भी बहुत सी जगह पे हुआ है और आलिया सगीर भी थी इनके साथ। और आज जो इधर बैरी में प्रोग्राम हुआ ना उसका जवाब ही नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। आज आप बनी में आए, चैन भाई ने बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। कुछ उसमें कम्युनिटी मेंबर्स थे, कुछ उसमें बाकी जो मियाँ साहब को सुनना चाहते थे, तो उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी थी कि वो ग्रेटर मैनचेस्टर के एरिया में जो है ना वो आके सुन सकें। तो मुझे ज़ाती तौर पर बड़ा अच्छा लगा कि मैंने भी आज सुकून से बैठ के सुना। बड़े अच्छे इंतजाम थे इनके माशाल्लाह, सिक्योरिटी के, स्टेज सेटअप, हर चीज़ उन्होंने बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइज की हुई थी। तो खान साहब तो, मियाँ साहब तो माशाल्लाह वैसे बड़े दिल से गाते हैं, आपको पता ही है। तो लोगों ने एंजॉय किया और बस इसी में हमारी खुशी है। चलिए हम चलते हैं। साहब आपने पहले भी प्रोग्राम किए मगर ये ऐसा लगा कि हर शख्स जो है अपनी सीट से उठ के जो है धमाल डालने शुरू किया, कैसा लगा? जितना अच्छा ये प्रोग्राम किया गया है अदालत की तरफ से, there has not been a program like this। तो जितने दिल से हाँ साहब ने गाया, यकीन जाने कि जितना उन्होंने माहौल किया, तो जितना लुत्फ every जो बंदा हुआ है, I've never seen this entire life before. So I think he's done a marvelous job. I think he's done a brilliant job. I think he's a real artist of Pakistan. He's one of the highest artists of Pakistan. And I think nobody wanted him to finish today at all. And obviously he needs to go home. He was very tired, but he sang for more than 3 hours. That's right, yes, we did that. सबने यहाँ पर एक समा बांध दिया था, एक ऑर्गेनिक कवाली के साथ वो आए और जो कि बिल्कुल धर्म से हटके, नॉर्मल से हटके वो कवाली की जो यहाँ पर धर्म से खुशी में जो है इस्लामी कवाली जो है ना में मेरा पहला एक कवाली का इवेंट था और बहुत अच्छा माशाल्लाह रिस्पांस मिला आवाम का। और जितने भी सामाईन थे, जितनी भी ऑडियंस थी, उन्होंने बहुत भरपूर अंदाज और बहुत भरपूर जज्बे से, क्योंकि मज़ा तभी आता है कि जब ऑडियंस भी आपको उतना ही रिस्पांस दे रही हो। तो मेरी तवक्कुआत से ज़्यादा बढ़ के उन्होंने रिस्पांस दिया है और मुझे यकीन जानिए कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि जैसे मैनचेस्टर में या बर्मिंघम में, ब्रैडफोर्ड में या लीड्स में या लंदन में लोगों ने रिस्पांस दिया। मैं समझा छोटा शहर है, तो हो सकता है कि बहुत महदूद से लोग हों, और लेकिन आप देखें कि हॉल भी पूरा माशाल्लाह फुल था और जितने भी लोग थे वो सब अहले दिल थे और सुनने वाले लोग थे। और मुझे देखें, आर्टिस्ट को भी वहीं परफॉर्म करके मज़ा आता है जहाँ पर अहले दिल बैठे हों या सामीन अच्छे हों। तो मैं बरी वालों के लिए मेरी दिली मोहब्बत है उनके लिए, और जितनी उन्होंने मोहब्बत से मुझे सुना उतनी ही मोहब्बत से मैंने उनको सुनाया है। बरतानिया के दौरे के हवाले से कुछ बात करें। बरतानिया के दौरे में तो माशाल्लाह जी अल्लाह ने एक ये जो हमारा यूके का जो कवाली टूर था, ये स्पेशली हमने ट्रिब्यूट किया अजीज़ मियाँ कवाल साहब को। जैसे अजीज़ मियाँ साहब यहाँ पर आते थे और वो कवाली करते थे, ऑर्गेनिक कवाली, जो आज से 25 साल पहले वो आया करते थे यहाँ पर। तो एक्सीएम प्रोडक्शन ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया और सुहेल कुरैशी साहब हमारे प्रमोटर हैं माशाल्लाह, उन्होंने बहुत अच्छा इसको वेल ऑर्गेनाइज किया। और जितने भी हमारे और भी जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं उन सबका दिली शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं एक किसी का नाम नहीं लूँगा, अगर एक का नाम लिया तो दूसरा बुरा मना जाएगा। तो जितने भी ऑर्गेनाइजर्स थे, जो मैनचेस्टर के थे, जो लीड्स के थे, जो ब्रैडफोर्ड के थे, जो लूटन के थे, हडर्सफील्ड के थे, लंदन के थे, ग्लासगो के थे, जितने भी लोग थे, मैं उन तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उन्होंने मेरी तवक्कुआत से भी बढ़ के मुझे इज़्ज़त दी है। और ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, ये अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा इंशाल्लाह ताला हमने एक प्लान बनाया है कि सुहेल साहब के साथ कि अगले साल इंशाल्लाह हम एक टूर और करेंगे कवाली में इंशाल्लाह। अब ये बताएंगे कि जो पाकिस्तान से आप आ रहे हैं, वहाँ जी। से आप कवाली लेके आ रहे हैं, और भी आप किसी को वहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं या किसी की हेल्प कर रहे हैं कि और भी इस तरह के टैलेंट सामने आए?
अकेडमी का है। अब देखें जी, मैं तो खुद अभी तिफले मकतब हूँ और मुझे तो खुद भी अभी सही तरह कवाली नहीं आती, लेकिन ये है कि ये किस्मत किया हर एक को कसाम अजल ने, जो शख्स के जिस चीज़ के काबिल नजर आया। अगर किसी में कोई काबिलियत होगी तो वो सामने आ जाएगी इंशाअल्लाह, क्योंकि ये प्योर टैलेंट जो होता है, नेचुरल टैलेंट, ये अल्लाह की तरफ से होता है। तो मैं उसकी रहनुमाई तो कर सकता हूँ, जो मेरे पास है मैं उसको दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन इसके लिए एक अल्लाह ताला की एक ख़ास रहमत चाहिए, और फिर दुआएं चाहिए, और फिर भरपूर मेहनत चाहिए। तो बगैर उस्ताद के, बगैर गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। तो आप कव्वाली के फ्यूचर को किस तरह देखते हैं? कव्वाली माशाल्लाह जी ट्रेंडिंग में है कव्वाली माशाल्लाह। और देखें कि आप अजीज मियाँ साहब के दौर को देखें कि वो अर्ली 70s में उन्होंने कव्वाली शुरू की, और उस दौर में उन्होंने कव्वाली को बामे अरूज तक पहुंचाया, जिसमें शाह ईरान के सामने भी कव्वाली की और मक्का मौज़मा में भी कव्वाली की। आयतुल्लाह खुमैनी ने भी उनको इनवाइट किया कव्वाली करने के लिए, और अजीज मियाँ साहब वाहिद कव्वाल थे कि जिन्होंने सदारती अवार्ड भी हासिल किया। तो माशाल्लाह वो उन्हीं की लेगेसी को लेके हम चल रहे हैं, और आज आपके सामने देख रहे हैं कि लोग कितने, बल्कि जो यंगस्टर्स आए हैं और फैमिलीज आई हैं, मैं उनके लिए तो हैरान हूँ कि यंगस्टर्स ने और फैमिलीज ने इतना गौर से सुना है कि इतना तो जो कव्वाली के जो प्योर लिसनर हैं वो भी ऐसे नहीं सुनते जितना यंगस्टर्स ने और फैमिलीज ने, और जितने भी जो नौजवान आए हैं, स्पेशली यूथ जो आई है, उन्होंने बड़े प्यार से सुना है। आपने सबको झूमने से घुमा दिया, आपने सबको उठा दिया अपनी चेयर से। इतना जुमाया है कि ये रंग देखने मेरा निकल आया। अच्छा खान साहब, आपके संग भी माशाल्लाह बहुत उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। हमने बहुत ज़ाहिर हम लोग ही मीडिया से हमारा ताल्लुक है सर, हमने बहुत से लोगों को सुना, खासतौर पर आपके तबले और ढोलक वाले ने, जी जी और माशाल्लाह। आपके जो वोकलिस्ट थे हाँ जी उन्होंने जी भी बहुत अच्छी जी परफॉर्मेंस माशाल्लाह मुजाहरा माशाल्लाह किया। माशाल्लाह जी। देखें वो माशाल्लाह प्रोफेशनल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, और उनका कव्वाली एक संगत का नाम है, एक संगत करनी चाहिए उसमें, और कव्वाली जो है वो एक टीम वर्क है, अकेला आदमी नहीं कर सकता। अगर अच्छी टीम होगी तो अच्छी कव्वाली भी हो जाएगी इंशाल्लाह। ये बड़ी कुछ ये बताएंगे, पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से आपको कितनी सपोर्ट मिलती है, या वहाँ पर आपको इशू होते हैं, या आपको पाकिस्तानी गवर्नमेंट को तो मैं उनके बारे में क्या कहूँ कि वो तो हमसे सपोर्ट मांग रहे होते हैं, हालांकि हम लोग खुद एक जो प्रोफेशनल्स होते हैं, हमारे शोज होते हैं, तो देन हम इसको अर्निंग आती है हमारी। अदरवाइज पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बस मैं यही कहूँगा कि फनकारों के लिए कोई बजट बनाए, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए, ताकि फनकारों की सपोर्ट हो, क्योंकि एक टाइम होता है जब फनकारों पर उरूज होता है, और एक वक्त आता है कि जवाल भी आता है, ये अल्लाह की तरफ से है। तो जब फनकार के कोई बुरे हालात हों तो गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर उसको जल्दी सपोर्ट करे, और अरबों खरबों रुपए का बजट बनता है। क्या है अगर फनकारों के लिए अच्छा सा एक बजट बनाएं और उनकी डिलीवर किया जाए। जो खानदानी लोग हैं, मैं उनकी स्पेशली बात कर रहा हूँ कि जो पिछले कह लें कि पिछले 50-60 साल से पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, जैसे अजीज मियाँ साहब ने पूरी दुनिया में कव्वाली को मुतारफ करवाया और वो पाकिस्तान की पहचान बने, तो इसी तरह उनके बाद मैं कर रहा हूँ। तो देखें, मैं तो ये कहूँगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि हमेशा वही कौमें जिंदा रहती जिनका कल्चर जिंदा रहता है, लिहाजा अपने कल्चर को जिंदा रखें और फनकारों को सपोर्ट करें।